यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर, जहां हम इसकी आध्यात्मिकता की गहराई, इसकी वास्तुकला की सुंदरता और इसके संदेशों की सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्ते दर्शकों, हम विशाल खंडेलवाल और मैं हूं मीरा सांडागर। मैं आज यहाँ ऐतिहासिक स्थल स्वामीनारायण अक्षरधाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया के स्वामीनारायण भक्त अपने घर से मंदिर के दर्शन कर सके, ऐसी हमारी पूरे दिल से अभिलाषा है। आज की स्पॉटलाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी स्पॉटलाइट आज स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर के दिल और आत्मा को रोशन करती है। एक ऐसी जगह जहां भक्ति समर्पण से मिलती है, जो न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में 185 एकड़ में फैली हुई है और 12,500 स्वयंसेवकों की मदद से जानदार शानदार बनाई गई है। अक्षरधाम सिर्फ अपने आकार और स्थापत्य कला तक ही सीमित नहीं है। यह मंदिर उन आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में भी बताता है, जिन्होंने इनकी यात्रा का मार्गदर्शन किया है। आज हम एक ऐसे मार्गदर्शक परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के बारे में जानेंगे, जो अनगिनत भक्तों में सत्संग को प्रेरित करने और मजबूत करने के लिए पूरे भारत और विदेश में लगातार यात्रा कर रहे हैं। महंत स्वामी महाराज की शिक्षा और मार्गदर्शन ने अनगिनत व्यक्तियों की आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंतरिक शांति, भक्ति, एकता और निस्वार्थ सेवा पर उनका जोर उन सभी के जीवन में गहराई से गूंजता है, जो उनसे मिले हैं या जिन्होंने उनके जीवन में एक बार भी शब्दों को सुना है। और यही वह भावना है जिसका हमने आज जश्न मनाया है। पूरा कार्यक्रम महंत स्वामी महाराज के जीवन और शिक्षाओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए समर्पित था। अब वह 90 साल के हैं और अभी भी अक्षरधाम में हम सभी को प्यार और प्रेरणा साझा करने में हर दिन बिता रहे हैं। तो अब बहुत ही प्यार के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं पूज्य महंत स्वामी महाराज को समर्पित आज के इस प्रेरणादायक कार्यक्रम की कुछ हाइलाइट्स।
સ્વામી જીવન આપનું સૌને સુખ દેનારું, નવ નવ દશકા કાયા વાટી સૌનું હિત કરનારું. મહંત સ્વામી જીવન આપનું સૌને સુખ દેનારું, નવ નવ દશકા કાયા વાટી સૌનું હિત કરનારું. કરુણામય સેવા સાધુતા ભક્તિમાં રમનારું, દિવ્ય જીવનનું સ્મરણ અમારા જન્મ મરણ હરનારું. મહંત સ્વામી, મહંત સ્વામી, મહંત સ્વામી, મહંત સ્વામી, મહંત સ્વામી, મહંત સ્વામી, મહંત સ્વામી. મહંત સ્વામી મહારાજમાં અમે વર્ષો સુધી આ બધા સેવાના પ્રકારો જોયેલા છે. અમે જ્યારે એમની સાથે રહેતા હતા મુંબઈમાં, અને એ વખતે વાસણ ઉટકવાની સેવા બધા સંતો કરતા, એમાં એ હંમેશા અગ્રેસર રહેતા હતા. એટલે ઘણો વખત સુધી એમની સાથે વાસણો પણ ઉટક્યા છે અમે. અને એમાં ચોકસાઈ પણ એટલી બધી જબરજસ્ત કે જરા પણ ચીકણું ન રહી જાય, અને એવી રીતની ખબર રાખીને આ પ્રમાણે કાર્ય કરતા. ત્યાર પછી એમનું વિચરણ ચાલુ ને ચાલુ, અદ્યાવધિ ચાલુ રહેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ છે. અને એમાં કેટલું આ સેવામાં આ વિચરણ પણ એક પ્રકારની સેવા સમજવાની, કારણ કે લોકોને ભગવાનના માર્ગે ચડાવવું એ મોટા મોટી જન સેવા કહેવાય. અને આ કોરોના કાળની અંદર તેમની સમાજ સેવા એ તો હદ વાળી દીધેલી, કારણ કે બધા કેટલા મનુષ્યો બધા એ વખતે જ્યારે આ પ્રમાણે કોરોના કાળની અંદર દુઃખી હતા, ત્યારે એમણે આ ખાવા પીવાની, એમના કુટુંબની વ્યવસ્થા, એમણે ઓક્સિજનની બીજી બધી વ્યવસ્થા, આપણી મંદિરોના સભા મંડપો હોસ્પિટલમાં ફેરવાઈ દીધેલા એમણે. તો આ સ્વામી કે આ પણ આપણી સેવાનો પ્રકાર છે. ભરૂચમાં હમણાં જળ બંબાકાર થયો ત્યારે એમણે પણ એક પત્ર લખ્યો, અને એમાંથી આપણા બધા યુવકોને બળ મળી ગયું, અને એક અદ્ભુત સેવા ત્યાં થઈ, એ પણ બધાને ખબર છે. આ મહંત સ્વામી મહારાજની આ આખું અક્ષરધામ જ છે ને, એ મહંત સ્વામીની જે સેવા, એની જે ભાવના અને એનાથી આપેલું જે બળ સ્વયંસેવકો, એમાંથી આ અક્ષરધામ બનેલું છે, એ આપણે સમજવાનું. Ukrainian authorities say towns northwest of the capital Kiev are under relentless bombardment. Missiles have struck key targets in the capital and in the east of Ukraine. The attack on Kharkiv has residents scrambling to flee. Desperation and panic. यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे छात्रों के वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे. माइनस टेम्परेचर में छात्र खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. ऐसे 4-5 वीडियो हजारों हैंडल से खुलवाए जा रहे हैं. भारतीय नागरिकों के लिए जब मुश्किल की घड़ी आई तो मोदी यूरोप के मंदिरों के दरवाजे उनके लिए खुलवा रहे हैं.
in serving others selflessly, equally and wholeheartedly, we are serving God. Helping even one life is healing humanity. આપણા એક યુવક ચિરાગભાઈ પેરિસથી 21 કલાક પોતાની મોબાઈલ કિચન વેન ડ્રાઈવ કરી અને પોલેન્ડ આવ્યા, જેથી જ્યારે પણ જમવાની જરૂરિયાત પડે ત્યારે આ સ્ટુડન્ટ્સને ગરમા ગરમ ભોજન પીરસવાતું. આપણા ગુરુના જીવનમાં આપણને શીખવા મળે છે કે આવા કપરા સમયે ફિઝિકલ સપોર્ટની સાથે સાથે ઇમોશનલ સપોર્ટ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. हमें पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर भी सेवा करने का अवसर मिला. हम संभावित खतरे से अवगत थे, लेकिन हमने अपने गुरु महंत स्वामी महाराज के दयालुता के असाधारण कार्यों को याद करके आगे बढ़ना जारी रखा. बहुत ठंड थी. कंधों पर कई बैग लेकर 100 मील से अधिक पैदल चलना, बच्चों को छाती पर बांधना, अनिश्चितता और डर के साथ जीना कि आगे क्या होने वाला है. ये विस्थापित लोग सीमा पार करते समय दुनिया का बोझ उठा रहे थे. सीमा शिविर पर हमारे स्वयंसेवक बुनियादी जरूरतें जैसे कि जूते, टूथब्रश, टूथपेस्ट, जीवन की छोटी छोटी चीजें वितरित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे. लेकिन जो लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, उनके लिए ये उनकी जीवन रेखा थी. यूक्रेन में हमारे सेवा कार्यों के पीछे हमारी प्रेरणा के मुख्य स्रोत थे गुरु महंत स्वामी महाराज. आज मैं लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के आंतरिक चिकित्सा चिकित्सक डॉक्टर दिलीप भाई पटेल का परिचय कराना चाहूंगा. जब कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और हर किसी की जिंदगी बदल दी थी, कुछ लोगों को वो जिस परिस्थितियों में रहते थे उसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ा. डॉक्टर दिलीप भाई को एक ईमेल प्राप्त हुआ. प्रत्यक्ष अनुरोध नहीं, एक फोन कॉल नहीं, सिर्फ एक ईमेल. और उन्होंने मंदिर में सीखे गए सेवा के गुणों को अपनाने और उन रोगियों की मदद करने के लिए अपना समय देने का फैसला किया. अगले ही दिन वो 450 मील की दूरी तय करके उत्तरी कैलिफोर्निया पहुंचे और अपने खर्च पर एक लंबे समय तक ठहरने के लिए मोटेल का कमरा किराए पर लिया. कुछ सप्ताह व्यक्तिगत रूप से सेवा कार्य पूर्ण करने के बाद वो घर आए और टेलीमेडिसिन के माध्यम से कुछ और सप्ताह भी प्रदान किए. उन्होंने आगे कहा कि महंत स्वामी महाराज बताते हैं कि हमें हर किसी में परमात्मा को देखना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा को देखें और उन प्रत्येक के भीतर रहने वाले परमात्मा की सेवा करें. इस मौके पर उन्होंने लिखा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपनी आखिरी सांस तक हर व्यक्ति की सेवा की थी. महान स्वामी जी महाराज अपनी हर सांस का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करते हैं और अब मुझे इंसानों की मदद करने का मौका मिला है. मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. भले गणे कोई धरती रजगण, गणे वही कोई सागर जलकण. हे भले गणे कोई धरती रजकण, गणे बड़ी कोई सागर जलकण. गणे बड़ी कोई सागर जलकण, गणे बड़ी कोई सागर जलकण. ब्रह्मांड ने नभ तारा गणे, गणेशक कद शारद सुरगण. गणेशक कद शारद सुरगण, गणेशक कद शारद सुरगण. महंत स्वामी जी गुण तमारा, ગણી નહીં જગમાં કોઈ પણ. તો આવી નમ્રતા અને આવું સાહજિક દાસત્વપણું, સાહજિક સેવકભાવ, સાહજિક નિર્માનીપણું આપણે વર્ષોથી એમના જીવનમાં અનુભવ્યું છે. અને આ બધા ગુણો કુદરતી જ એમનામાં જ્યારથી અમે છેલ્લા 1952થી સાથે ફરીએ છીએ ત્યારથી સતત આ બધા ગુણો એમનામાં એ જોવા મળ્યા છે. એમાં ક્યારેય પણ આપણે એ પોતે એવું વર્ત્યા પણ નથી, બોલ્યા પણ નથી કે હું કંઈક છું. હું હંમેશા સેવક જ છું, દાસ જ છું એવો ભાવ આટલા બધા વર્ષોની અંદર સતત એમની સાથે રહેવામાં આપણે સૌએ, અમે બધા સંતોએ એ રીતે અનુભવ્યો છે. એટલે એમનામાં નિર્માનીપણું, દાસત્વ ભાવ, દરેકના ગુણ જોવા અને દરેકનો
મહિમા સમજવો, આ બધી વસ્તુ એમનામાં સાહજિક હતી અને એ રીતે આપણને પણ એમના જીવનમાંથી આ બધી હંમેશા પ્રેરણા મળતી રહે એવું એમનું જીવન આપણે અત્યાર સુધી સતત જોયું છે અને એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. BAPS की वैश्विक पहल के पथ प्रदर्शक, मानवता की भलाई के लिए निरंतर समर्पित एक निस्वार्थ संत, एक श्रद्धेय गुरु जो आध्यात्मिक यात्रा में अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वे हैं परम पूज्य महंत स्वामी महाराज. स्वामी, आपके उल्लेखनीय जीवन के इन असंख्य पहलुओं में से एक गुण प्रमुखता से सामने आता है और वो है आपकी गहन विनम्रता. अनेक जिम्मेदारियों के बीच भी आप सदैव शांत, संयमित और संतुष्ट रहते हैं. स्वामी, आपका प्रामाणिक व्यवहार सार्वजनिक और एकांत दोनों में एक समान रहता है. एक प्रसिद्ध धर्मगुरु होने के बावजूद आपके विनम्र स्वभाव का सच्चा प्रतिबिंब आपका उदार हृदय है जो सदैव मिलनसार है और प्रत्येक व्यक्ति को एक प्यारे परिवार के सदस्य के रूप में गले लगाता है. आपकी विनम्रता इतनी गहरी है कि आप खुद को गुरु या प्रमुख के रूप में नहीं देखते. મને લાગતું જ નથી ગુરુ છું. જરા બધાનો દાસ ભાવે સેવા કરવાની ઈચ્છા રહે છે અને મનમાં તો રહે છે, ભલે આ ક્રિયામાં ન થાય દાસ પણ મનમાં તો રહે છે દાસનો દાસ છું અને મારા કરતાં બધા બીજા અધિક છે અને હું ન્યૂન છું એવું હંમેશા રહ્યા કરે અને આનંદ મજા આવે છે. आप छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े सेवानिवृत्त व्यक्ति तक सभी उम्र के लोगों का सम्मान और आदर करते हैं. हर सुबह आप प्रत्येक भक्त को इतनी अटूट भक्ति के साथ प्रणाम करके अपनी पूजा समाप्त करते हैं कि वे सचमुच एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य होता है. आप अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की छत्र छाया में चुपचाप रहते हैं, अपने गुरु के लिए समर्पित जीवन लेकिन स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના ગુરુએ જે કહ્યું હતું એ ચાલુ રાખ્યું. એમના શિષ્ય તરીકે મહંત સ્વામીએ એ ચાલુ જ રાખ્યું કે જનરલી વ્યવહારમાં એમ થતું હોય છે કે જ્યારે નવો માણસ આવે ત્યારે જૂના માણસથી હું વધારે સારું છે એવું જ દેખાડવાનો એક પ્રયત્ન કરે, પણ જૂનો જે કરતો હતો એ સારું છે એ જ મારે આગળ કરવું છે એ જે વિચાર એ બહુ મોટી વાત છે જે એમણે બતાવ્યું છે. એટલે સાચી સાધુતા એમાં દેખાય છે. मगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो जो दूसरे लीडर हैं, जो महंत स्वामी जी महाराज हैं, वो अपने लीडर के प्रति इतना समर्पित हैं कि वो दिशा क्या, वो तो उनका जो विजन है वो उसको 10 गुना बना के उन्होंने खड़ा कर दिया. मैं और मेरा इसके अभाव में ईर्ष्या उत्पन्न भी कैसे हो सकती है? आपके शुद्ध हृदय ने कभी भी पूर्णता की धारणा को मन में नहीं रखा है. इसके बजाय आपकी तो इच्छा बाकी सभी को सफल होते देखने की है. પૂજ્ય શ્રી શ્રી રવિશંકર મહારાજ તેઓએ સ્વામીશ્રીને આમંત્રણ આપ્યું કે આપ અમારા આશ્રમમાં પધારો. સ્વામીશ્રી ખાસ ત્યાં પધાર્યા, ખૂબ સારી મુલાકાત થઈ. સ્વામીશ્રીનો ઉતારો ત્યાં જ રાખ્યો હતો અને કહ્યું કે 3 સંકલ્પ કર્યા છે. પહેલો સંકલ્પ સ્વામીશ્રીએ જણાવ્યો કે શ્રીશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ સારું રહે. બીજી વાત સ્વામીએ કરી કે આર્ટ ઓફ લિવિંગ આખી દુનિયામાં પ્રવર્તે. અને ત્રીજી વાત કરી કે અહીં જે સંતો સાધકો છે એ ખૂબ પ્રગતિ કરે. એટલે આપણને લાગે કે અહમ શૂન્ય હૃદય સિવાય આવા શુભ સંકલ્પો ક્યાંયથી પ્રગટે નહીં, ઉદ્ભવે નહીં. आपके हृदय की सरलता स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व में व्याप्त हो जाती है, जिससे आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एक विनम्र आभा का अनुभव होता है. स्वामी जी, आपका व्यक्तित्व अत्यंत विनम्र, बहुत ही अलग और सच कहूँ तो एकदम सरल हैं आप में भगवान और उनके दिव्य गुण निवास करते हैं और विनम्रता और दिव्यता के इस स्वरूप महंत स्वामी महाराज के प्रति मैं अपनी अत्यंत श्रद्धा समर्पित करता हूँ.
कि हम महंत स्वामी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं, हम सिर्फ एक दिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम अच्छाई और संतत्व के 90 वर्षों का महोत्सव मना रहे हैं। हम सिर्फ एक जीवन का महोत्सव नहीं मना रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम उनके पूरे जीवन का महोत्सव मना रहे हैं। हम इस धरती पर सभी महान आध्यात्मिक संतों, ऋषियों, आध्यात्मिक नेताओं और प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का जीवन विशेष और दूरगामी है। जब हम थॉमस एडिसन के जीवन का जश्न मनाते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? हम सिर्फ एक जीवन का जश्न नहीं मना रहे, हम दुनिया भर में प्रकाश फैलाने वाले अरबों बल्ब का जश्न मना रहे हैं। हम रात में रोशनी का जश्न मना रहे हैं। जब हम शेक्सपियर के जीवन का जश्न मनाते हैं तो हम अंग्रेजी भाषा के चमत्कार का जश्न मनाते हैं। इसी प्रकार जब हम हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के जीवन का महोत्सव मनाते हैं तो हम उनके संतत्व के शिखर का महोत्सव मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना बोले, बिना कहे अपने जीवन से साधुता के अर्थ को एक नया आयाम, एक नई गहराई दी है। साधुता के अनगिनत गुणों में से एक प्रमुख गुण है प्रेम, शुद्ध और बेदाग प्रेम। गुरु के प्रेम की शक्ति अद्भुत है। महान सिकंदर अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं, क्योंकि उनका प्यार ही मुझे इस धरती पर लाया है। लेकिन मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से अधिक प्यार करता हूं, क्योंकि उनका प्यार मुझे धरती से स्वर्ग तक ले जाने की ताकत रखता है। ये हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज के प्रेम की शक्ति है। 2019 में जब गुरु हरि महंत स्वामी महाराज अबू धाबी में आ रहे थे, तब शाही परिवार के महामहिम शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान हवाई अड्डे पर महंत स्वामी का स्वागत करने और उनकी अगवानी करने के लिए अपने मेंबर्स के साथ व्यक्तिगत रूप से आए थे। ये एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान है जो किसी को भी नहीं मिलता है। जब हम हवाई अड्डे पर पहुंचे, विमान को 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ये उसके बाद शाही स्वागत में महंत स्वामी महाराज गर्वान्वित महसूस करने की बजाय शाही लोगों की असुविधा के लिए अधिक चिंतित थे। उन्होंने तुरंत महामहिम शेख नाहयान से माफी मांगी कि आपको 15-20 मिनट प्रतीक्षा करने के लिए कृपया हमें क्षमा करें। और आप जानते हैं महामहिम ने क्या कहा? वो कहते हैं, स्वामी जी, आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति इतनी अनोखी है कि आपको पाने के लिए मुझे हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता, तो भी मैं यहाँ उपस्थित रहता। आज मैं यहाँ उपस्थित और लाइव सुनने वाले सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि पहली बार शाही परिवार ने अबू धाबी की भव्य मस्जिद में गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की 20 फीट बाय 10 फीट की एक विशाल छवि रखी है। महंत स्वामी की साधुता की भाषा और प्रकाश ये है कि वे क्षमा करते हैं, वे देते हैं और वे हम पर विश्वास करते हैं। उनका जन्मदिन मनाने के लिए किसी को उनकी पात्रता से अधिक कुछ दें। तो आइए महंत स्वामी महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए हम सिर्फ महंत स्वामी पर ही नहीं, लेकिन हर किसी पर और खुद पर भी विश्वास रखें कि कुछ भी असंभव नहीं है। महंत स्वामी महाराज विनम्रता के साक्षात प्रतीक हैं। महंत स्वामी महाराज का जीवन एक महान जीवन और एक अच्छा जीवन है। किसी भी व्यक्ति की महानता इस बात में निहित है कि वो व्यक्ति कितना गुणवान है। स्वामी जी का जीवन परमात्मा केंद्रित है। उन्होंने अपना जीवन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार व्यतीत किया है।
उसके जीवन का हर मिनट, हर सेकंड परमात्मा से जुड़ा होता है। परमात्मा के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति की एक और उत्कृष्ट विशेषता ये होती है कि वो मानते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है और भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। ये तो बस कुछ अनुभव हैं जो मैंने आपको सुनाए, लेकिन जो कोई भी उनके संपर्क में आता है उसे मानसिक शांति का अनुभव होता है। केवल कहानियां सुनना, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जीवन की विभिन्न घटनाओं को सुनना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित होना चाहिए। આજના પવિત્ર પર્વને વિશેષ અલંકૃત કરવા માટે ભારતથી આ પ્રસંગને વિશેષ શોભાવવા માટે ખાસ પૂજ્યપાદ પરમ શ્રદ્ધેય સ્વામી શ્રી પરમાત્માનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ પધાર્યા છે। આપણે તેઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। परम पूज्य महंत स्वामी गुरु शब्द की पूर्ति करते हैं, सच्चे अर्थों में वो गुरु हैं। ऐसे बहुत से गुण हैं जिनके बारे में हमने बात की और मैं आगे भी बात कर सकता हूं, लेकिन हम कहते हैं भगवान सकल कल्याण गुण गण हैं। भगवान सभी सद्गुणों के अवतार हैं और जो भगवान को हृदय में रखता है, जो हृदय में भगवान के साथ एकजुट होता है, जाहिर तौर पर वो सभी गुणों का अवतार बन जाता है। और मुझे लगता है कि वही महंत स्वामी जी हैं। मुझे लगभग 48 साल पहले सन 1975-1976 में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं उनके साथ रहा था। इन सभी वर्षों में एक बात जो मैंने देखी है वो हिंदू संस्कृति, हिंदू मूल्यों और हिंदू धर्म के एक महान मूर्त स्वरूप हैं। उनकी सेवा, उनकी साधुता और उनकी दिव्यता। आज जब हम महंत स्वामी महाराज की जन्म जयंती के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं तो हमें याद आता है कि कैसे उनके ये सच्चे गुण और अंततः उनका जीवन के सभी क्षेत्रों पर स्थायी प्रभाव डालता है। ये वो प्रभाव, प्रतिभा और प्रेरणा है जिसका हम आज महोत्सव मनाते हैं। और उस महोत्सव में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई विशिष्ट अतिथि हैं जिन्हें हम न केवल आज के महोत्सव में भाग लेने के लिए या अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए बल्कि समुदाय में उनके प्रभाव के लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब हम बड़े उत्साह के साथ आर्थिक विकास के लिए समर्पित नॉन प्रॉफिट संस्था चूज न्यू जर्सी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वेस्ली मैथ्यूज का स्वागत करते हैं। मेरी आस्था में हमारा एक आदर्श वाक्य है, प्रकाश करने के लिए प्रकाश। इसका मतलब है कि एक आस्था समुदाय और व्यक्ति मर चुका है यदि वे समुदाय के साथ या किसी और के साथ अपना प्रकाश साझा नहीं करते हैं। जो मैंने BAPS को जानने के लिए मेरे 10 वर्षों में देखा है तो वो ये है कि जिस समुदाय में वे हैं उस समुदाय को रोशन करने के लिए सभी का आचरण रहता है और आपने वो काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। 10 साल पहले जब मैं अपनी पत्नी के साथ नई दिल्ली के अक्षरधाम में गया था तब मेरी नजर उस पर स्थिर हो गई। हमारी आंखों ने कभी कोई ऐसी सुंदर चीज नहीं देखी बस आज तक। ये मंदिर फिर से मध्य न्यू जर्सी में नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध में कई मायनों में प्रकाश बनने के लिए भगवान को समर्पित है। हमें एक नागरिक के रूप में, न्यू जर्सी के निवासी के रूप में बहुत गर्व है और गवर्नर मर्फी की ओर से बोलते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ये अक्षरधाम इस राज्य और इस दुनिया के लिए ये प्रकाश रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय के बर्नार्ड कॉलेज में धर्म के प्रोफेसर जैक हॉली का स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। प्रदर्शन अभी हो रहा है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में। इसको बोलते हैं वृक्ष और नाग, ट्री एंड सर्पेंट। और उस संदर्भ में, उस माहौल में समग्र विश्व के लिए विशाल भारतवर्ष के योगदान को विशेष रूप से याद किया जाता है। वो योगदान जो भगवान बुद्ध ने दिया था। न्यूयॉर्क में होना काफी उल्लेखनीय है
मैं कल रात ही वहां था और ये सोचना कि स्वामी जी आपकी उपस्थिति में और आपके सम्मान में ये हो रहा है। वृक्ष और नाग वृक्ष निस्संदेह बोधि वृक्ष को संदर्भित करता है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अभी मेट यानी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में जो प्रदर्शनी चल रही है वो उस क्षण के लिए विश्व ऐतिहासिक महत्व को याद करने का एक तरीका है। जैसे बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठे तपस्या की, जैसा कि हम आज कह रहे हैं, और कई जन्मों के क्रम और सत्य के कई निचले चरणों के माध्यम से अपना रास्ता देखा। इसलिए आज हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो 90 वर्षों के दौरान यही काम करने में सक्षम है और उस ज्ञान की आंतरिकता की भावना को इस कमरे में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति और दुनिया के अन्य हिस्सों में कई अन्य लोगों के साथ साझा करने में सक्षम है। आपके जन्मदिन पर यहाँ आना बहुत बड़े सम्मान की बात है स्वामी जी। हमारे अगले अतिथि असेंबलीमैन जैक सिएटेरेली हैं। वो एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें न्यू जर्सी राज्य में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए पहचाना जाता है। आज रात यहाँ इस महोत्सव का हिस्सा बनना और सभी संत और स्वामी जी आपकी संगत में रहना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं। ये भव्य केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, हिंदू धर्म के अभ्यास के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। अक्सर कहा जाता है कि न्यू जर्सी देश का सबसे विविधतापूर्ण राज्य है और जब हम इसे अपनाते हैं तो उस विविधता में शक्ति और सुंदरता होती है। ये शानदार सांस्कृतिक केंद्र हिंदू धर्म के लिए हमें विविधता और एक दूसरे से जुड़ने में मदद करेगा। कृपया टेनेसी के 5वें डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि कांग्रेसमैन एंडी ऑगल्स का हम स्वागत करते हैं। वो एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं जो अपनी समर्पित सेवा और वकालत के लिए जाने जाते हैं। Today, I've been blessed. We have the privilege of touring your facility, understanding and better communicating with your culture. But what I can tell you is his contribution to the world and his commitment to love and to peace really transcends cultures and religions. If we all were to seek that commitment of family, the world would be a better place. That if we committed ourselves to loving one another, despite our differences in culture and faiths, perhaps we might disagree, but we can still break bread and love. So I congratulate you on what you've accomplished. And to my friend Swami Ji, on behalf of my family, members of the United States Congress, and the good folks from Tennessee, may you be blessed and happy birthday. स्वामी जी गुण तमारा गणेश के नहीं जग मां कोई पण, गणेश के नहीं जग मां कोई पण, अनंत 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 छे सद्गुण तमारा छे अनगण, सद्गुण तमारा छे अनगण, सद्गुण तमारा छे अनगण, सद्गुण तमारा छे अनगण। वंदन करिए दिन भावती है महंत स्वामी महाराज, वंदन करिए दिन भावती है महंत स्वामी। एक बार हमने प्रश्न पूछो કે તમારે શું થવું છે, એટલે યોગીજી મહાન સ્વામી મહારાજે કહ્યું એ વખત તેમનું નામ વિનુભાઈ હતું, તો વિનુભાઈએ એમ કહ્યું કે સાધુ। યોગીજી મહારાજે એક ધબ્બો માર્યો અને કહ્યું કે થઈ ગયા। શ્રુતિ કરતા એવી રીતે એમણે યોગીજી મહારાજ
અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમને એવી રીતે રાજી કર્યા છે, તો એમના પ્રાગટ્ય દિને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એમણે જે રીતે રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો છે એ રીતે આપણને રાજી કરવાનું બળ મળે. અને વારંવાર એ સંપની વાત કરે છે, તો એ પરિવારથી શરૂ કરીને સમગ્ર વિશ્વ એક પરિવાર છે એવી ભાવના આપણા દરેકમાં પ્રગટ થાય એવી આ જન્મ દિવસે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ગુરુ પરંપરા ચરણોમાં પ્રાર્થના. દેહનો ભીડો વેઠી ખૂબ સેવા કરી છે. હવે તો સાક્ષી બન્યા છે. નોકરી, ધંધો, અભ્યાસ વગેરે તથા કુટુંબ પરિવાર બધું ગૌણ કરી અક્ષરધામની સેવા કરી છે. બધું અને લોયા ત્રીજું સિદ્ધ કર્યું છે. મારી તેમજ આ બધાની સહેજી ઈચ્છા રહે કે અક્ષરધામ પ્રતિષ્ઠા વિધિનો પ્રત્યક્ષ લાભ મળે, પરંતુ અત્યારના સમયે સંજોગો જોતા તે શક્ય નથી. તેથી મને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે હું આ બધાની સેવા સરબરાહ ન કરી શક્યો. પરંતુ હું આપ બધાને યાદ કરી પ્રતિષ્ઠાની મુખ્ય હાજરી કરીશ. પ્રતિષ્ઠાની મુખ્ય આરતી કરીશ તો રાજી રહેશો. મોટું મન રાખી માફ કરજો. આ બધા મારા હાથ પગ છો. આ બધા વિના આ શક્ય ન બને. મહાન સ્વામી મહારાજનો જય જય હો, મહાન સ્વામી મહારાજનો જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો. બોલો મહંત સ્વામીની જય, બોલો જન્મ જયંતીની જય, બોલો મહંત સ્વામીની જય, બોલો અક્ષરધામની જય. तो मीरा आप बताओ, अक्षरधाम में जितना समय आपने व्यतीत किया है उस दौरान महंत स्वामी महाराज को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ था? विशाल, वे पहली बार शनिवार 8 जुलाई 2023 में इस परिसर में आए थे. 90 साल की उम्र में अपने गुरु को रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में आते हुए मैंने देखा है. उनके दर्शन से हर किसी के चेहरे पर खुशी और मुस्कान के भाव मैंने देखे हैं. मैं उस दिन के बारे में जब भी सोचती हूँ तो आज भी मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं. उनके दर्शन मैंने जिस क्षण किए थे वो मेरे जीवन का एक यादगार क्षण बन गया है. जब वह अपने दोनों हाथों का उपयोग करके तिल बनाते हैं तो वो सिर्फ एक क्षण नहीं होता है, वह एक मुद्रा होती है. उनकी यही मुद्रा हर बार मेरे दिल को छू जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वह सिर्फ मुद्रा नहीं बनाते, लेकिन वास्तव में हम सभी के बारे में अपने दिल से परवाह करते हैं. और यही वह प्रेम है जो उन सभी स्वयंसेवकों की आत्माओं को पोषित करता है, जिन्होंने अक्षरधाम के निर्माण के लिए लाखों घंटे समर्पित किए हैं. बेशक मेरा इसमें कोई संशय है ही नहीं. यूएस और कनाडा से बल्कि दुनिया भर के सभी कोनों से 12,500 से अधिक स्वयंसेवक एक साझा उद्देश्य और प्रेरणा के साथ इस काम में जुटे हुए हैं. दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में हमने प्रेरणा के कई अद्भुत प्रसंग सुने हैं. आइए इन स्वयंसेवकों के बारे में प्रेरणा की एक और कहानी सुनने के लिए कुछ पल व्यतीत करते हैं.
तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो परिक्रमा है। ये मंदिर के चारों ओर फैली हुई है और इसे भगवान के निवास करने वाले महामंदिर के चारों ओर घिरी एक माला के रूप में देखा जाता है। मेरा नाम मानसी पटेल है, मैं मायामी फ्लोरिडा से हूँ और मैं एक साइट स्वयंसेवक हूँ। परिक्रमा बनाने के लिए सबसे पहले वे नींव खोदते हैं और फिर वे कंक्रीट डालते हैं। एक बार जब ये काम पूरा हो जाता है तो वे मेटल रॉड्स डालते हैं और वे शीर्ष पर पिलर्स लगाते हैं और पिलर्स लगाने के बाद वे अर्ध गोलाकार तोरण की ओर बढ़ते हैं। चारों तरफ ये लगाने के बाद छतरी से छतरी मिलकर परिक्रमा बनती है। इसीलिए प्रत्येक छतरी का निर्माण व्यक्तिगत रूप से किया गया और फिर छज्जू और काना का निर्माण किया और फिर शेष समरण का निर्माण किया गया। इसलिए हम पत्थर रखने के बाद बाकी सब कुछ करते हैं। पत्थरों के बीच के अंतराल में माल भरना, पत्थरों को साफ करना, पत्थर को चमकाना, जंग के दाग और कंक्रीट के दाग साफ करना, ये काम हमारी टीम का था। जब मैं पहले दिन साइट सेवा करने के लिए यहाँ आई तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर वापस आ गई हूँ। आप जानते हैं कि जब अक्षरधाम अभिषेक मंडपम में कुछ अर्ध गोलाकार खंड के अलावा कुछ और नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किशोर और युवा यहाँ आते थे और कूड़ा उठाते थे और जगह को साफ करते थे, और अब मैं वास्तव में इसे बनाने में मदद करने के लिए यहाँ वापस आ गई हूँ। तो ये मेरे विचार थे और तब मैं चाहती थी कि मैं कोई पत्थर की सेवा कर सकूँ और अब मैं यही करने के लिए यहाँ थी। तो ये इसका एक पहलू था। दूसरी बात ये थी कि मुझे पता था मैं जो कुछ भी करूँगी वो दुनिया में देश और समुदाय के लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं इस समुदाय को कुछ वापस देने के लिए वास्तव में बहुत उत्साहित थी। मेरा प्रमाणीकरण प्राप्त करने के सर्टिफिकेशन के बाद यहाँ साइट पर एक सर्टिफाइड सीजर लिफ्ट और बूम लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में मैं अपनी टीम के सदस्यों को सीजर लिफ्टों के साथ साथ बूम लिफ्ट का उपयोग करने में प्रशिक्षित करने में सक्षम थी। मुझे अपने पर्यवेक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्थरों के लिए मशीनरी का उपयोग करने में भी प्रशिक्षित किया गया था और मैं अपनी टीम को उस मशीनरी का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करने में सक्षम थी। जब वे मशीनरी का उपयोग करते हैं तो मेरा काम ये सुनिश्चित करना था कि वे इसका सुरक्षित रूप से उपयोग कर रहे हैं, वे अपना PPE पहन रहे हैं। तो टीम का समग्र सुरक्षा प्रबंधन जो वास्तव में जोखिम प्रबंधन से संबंधित है वो साथ साथ चलता है। यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज्यादा मिलनसार व्यक्ति नहीं थी, लेकिन मेरी टीम के सदस्यों को देखकर सभी आंटीज जो मेरे साथ बेटी की तरह व्यवहार करती थी, इन्होंने मुझे लोगों से जुड़ने के लिए इच्छुक बनाया और एक खुले व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने मुझे दूसरों से वैसे ही प्यार करने के लिए प्रेरित किया जैसे आप अपने परिवार से करते हैं। इसलिए जब मैंने अपनी सेवा शुरू की तो मैंने उन लोगों के साथ सेवा की जो मुझसे बड़े थे, जो मेरी उम्र के थे और जो लोग मुझसे छोटे थे। जो लोग मुझसे बड़े हैं उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा जैसे कि मैं उनकी बेटी हूँ, और जब मैं लीड बन गई तो मुझे अपनी टीम की देखभाल करने के लिए प्रेरणा मिली जैसे कि वे मेरा परिवार हैं, जैसे वे मेरे भाई बहन हैं। आज जब मैं परिक्रमा को देखती हूँ, जब मैं महामंदिर को देखती हूँ तो इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं प्रमुख स्वामी महाराज के फाइनल संकल्प का हिस्सा बनने में सक्षम रही। ये मेरी पसंदीदा फोटो है। मैं अपनी टीम के सदस्यों को दिखा रही थी कि क्या करना है और कहाँ करना है, और वे मेरे दोस्त थे। जब मैं उन्हें निर्देश दे रही थी तो मेरा वे मजाक उड़ा रहे थे और मेरी तस्वीर खींच ली। तो उन्होंने इसे मुझे ये कहते हुए भेजा कि ये आपके लिए एक अच्छी याद है कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। मुझे सबसे ज्यादा जो याद आने वाला है वो है मेरे आसपास के लोग और ये जानना कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए। ये सेवा के दिन मैं मिस करूँगी। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, वे लोग जिन्होंने मेरे साथ इसे साकार किया, वे लोग जिन्होंने मेरा समर्थन किया, और वे मुस्कुराहट भरे चेहरे जो मैंने हर सुबह देखे जब मैं यहाँ आया करती थी। एक दिन जब मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें अक्षरधाम के बारे में हर छोटी छोटी बात बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि वे इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और ये शांति और सद्भाव का संदेश जो प्रमुख स्वामी महाराज देना चाहते थे, जिसे बनाने से अक्षरधाम का कार्य होता रहता है। अक्षरधाम परिसर सिर्फ प्रेरणादायक
वॉलंटियर्स की कहानियों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि बहुत सारी महान गतिविधियां भी वहां हो रही है। केवल आज ही नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों से वो भी। प्रत्येक दिन की अपनी कहानी होती है, अपनी स्मृति होती है। आइए उन अविस्मरणीय क्षणों में कुछ क्षण को फिर से देखें, क्योंकि हमने अपनी स्पॉटलाइट को जारी रखा है। अक्षरधाम आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ यादें, कहानियां और प्रेरणाएं लेकर जाता है। यह बात तो है मीरा। अब हम सीधे हमारे वॉइस ऑफ अटेंडेंट सेगमेंट में उनके दिल को छू जाने वाले अनुभवों के बारे में सुनते हैं। और वाह, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि ये कितना अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुंबई से सीमा तापरिया हूँ। प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिन्होंने इस अक्षरधाम को बनाने की प्रेरणा दी थी। अतः प्रमुख स्वामी जी महाराज को सादर प्रणाम। आगे मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे अमेरिका में 12,500 स्वयंसेवक अक्षरधाम में सेवा देने के लिए यहाँ आए हैं। 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उनके पास जो भी समय था, उन्होंने अपनी दिनचर्या से बाहर आकर सेवा की। ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं उनका खूब धन्यवाद करना चाहूंगी। तीसरी चीज, ये अक्षरधाम युवाओं को हमारी भारतीय संस्कृति और सद्भावना का बहुत महत्व समझाता है। अक्षरधाम के कारण हम सभी फिर से अपनी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को सीख रहे हैं। इसीलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ग्लेन ग्रोथमैन है। मैं एक कांग्रेसमैन हूं जो कांग्रेस में अपने 9वें वर्ष में है। विस्कॉन्सिन से मैं लो लेक मिशिगन के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं परिसर में आकर बहुत प्रभावित हुआ और विशेष रूप से लोगों की श्रद्धा से और इस दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुआ कि यहाँ इतनी शानदार सुविधाओं का निर्माण किया गया है। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए अधिक से अधिक समय दान करने के इच्छुक हैं, जो निश्चित रूप से न केवल मंदिर के निर्माण में बल्कि उनके जीवन के अन्य हिस्सों में भी झलकता है। इसलिए अमेरिका में इस अपेक्षाकृत नई आबादी को देखना बहुत प्रसन्नता की बात है, जो नैतिक है, धार्मिक है और समुदाय में सुधार के लिए भी काम कर रहे हैं। और मंदिर पर भी उन्होंने जो काम किया वो भी मैंने आज देखा। ये कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से न केवल हिंदुओं के लिए प्रासंगिक है, बल्कि इस तरह का अद्भुत कार्य करने के लिए भी ये अन्य अमेरिकन्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस प्रतिष्ठान में सब कुछ बहुत ही हृदय स्पर्शी है और इसके पीछे बहुत सारे अर्थ हैं। मेरा नाम रेनी बरोज है। मैं फिलाडेल्फिया में स्पिरिट एयरलाइंस की महाप्रबंधक हूँ। आप इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति में जो उत्साह, प्यार और खुशी है, उसे हम सब महसूस कर सकते हैं और ये एहसास अपने आप में बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ एक बाहरी व्यक्ति की तरह बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में जीवन के इतने सारे अलग अलग वर्ग के लिए ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप खुद को एक ऐसी जगह पर पाएं जहाँ आपको लोगों की राय के बारे में चिंता करने की जरूरत ना हो। इस जगह को बनाने में जो सारा प्यार और देखभाल शामिल है, उससे ये प्रतीत होता है कि ये जगह प्यार की है और मैं अमेरिकी कांग्रेसमैन मैथ्यू कॉर्डराइट हूँ। ये मंदिर बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मैं भक्तों को देखकर और उन्हें जानकर ये कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छे लोग हैं।
ये बताता है कि शांति वो है जो दूसरों को खुद से ऊपर रखने से मिलती है। शांति वो है जो विनम्रता से आती है और आप इसे यहाँ देख सकते हैं। निश्चित रूप से मेरी अपनी आस्था में विनम्रता का आदर और सम्मान किया जाता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि हिंदू धर्म के मामले में ये परम सत्य है। इसके लिए मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मेरा नाम डोव D.O.V. विल्कर है। मैं अमेरिकी यहूदी समिति के लिए दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक और ब्लैक यहूदी संबंधों का राष्ट्रीय निर्देशक हूँ। यहाँ होने का एक अद्भुत अनुभव महामंदिर में घूमना था। न्यू जर्सी के मंदिर में आना स्वागत, समानता और सच्चाई का एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। BAPS द्वारा यहूदी समुदाय को स्वागत योग्य खुलापन दिखाया गया है। मुझे लगता है कि सभी समुदायों के लिए BAPS वास्तव में उस सच्चे समाज को प्रदर्शित करता है जिसमें हम रहते हैं, और मुझे सच में विश्वास है कि यह दुनिया भर के लाखों यहूदी लोगों को प्रभावित करेगा। मेरा नाम एलिजाबेथ मैरी रामजंग है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में एक वरिष्ठ मास्टर सार्जेंट हूँ। मैंने वास्तव में 23 वर्षों तक सेवा की है। मेरे 3 बच्चे हैं, वे भारतीय हैं। जो शब्द वास्तव में मेरे मन में बस गया था वो था सेवा। आपके त्याग के कारण, आपकी सक्रिय सेवा के कारण मुझे कुछ अलग अनुभव मिला और अपने बच्चों को उनकी जड़ों के बारे में सिखाने का मौका मिला। मैंने उन अद्भुत स्वयंसेवकों की कहानियाँ सुनी जिन्होंने इस अद्भुत मंदिर को खड़ा करने के लिए इतना समर्पण दिया, और ये वास्तव में मेरे साथ मेल खाता है क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी सेना में सेवा करते हुए त्याग किया, समर्पण किया जो उत्कृष्ट है। तो सेवा निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं पूरी तरह जुड़ सकती हूँ, और ये देखकर कि कैसे ये पूरी जगह उस अभूतपूर्व शब्द और उस अभूतपूर्व आदर्श के कारण संभव हो पाई जिसने मुझे मानवता के लिए बहुत आशा दी। सचमुच बहुत खास। मीरा, एक और दिन यादों का एक और समूह हमारी स्पॉटलाइट में कैद हो गया है। बिल्कुल विशाल। हमारे प्रिय मित्रों, आप इस अविश्वसनीय यात्रा पर हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपसे अलविदा कहते हैं। तो बस हमारी यही आशा है कि प्रदान किए गए सभी ज्ञान, कहानियों का वर्णन और प्रज्वलित प्रेरणा की चिंगारी आने वाले कई वर्षों तक आपके साथ रहेगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्ते। जय स्वामीनारायण।